स्टूडेंट, लास्ट टाइम प्रोबेबिलिटी के बारे में बात की थी हमने। ओके, फर्स्ट लेक्चर था उसका इंट्रोडक्शन कि प्रोबेबिलिटी मींस पॉसिबिलिटी। ओके, एंड उसके बाद हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात की थी। उसके यूज से हमने सैंपल स्पेस क्रिएट किया था। ठीक है, जो जो पॉसिबिलिटी आएगी रैंडम एक्सपेरिमेंट में वो इसको हमने सेट में लिख देना है। ओके, और जो क्रिएट होगा वो होगा हमारा सैंपल स्पेस। ओके, उसके दौरान सेकंड वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 16.1 देखा था। ओके, और उसके लिए मैं 1 to 5 एग्जांपल कंप्लीट किए थे। याद रखना आपको जो एक्सपेरिमेंट दिया गया है, ओके, उसकी कौन कौन सी पॉसिबिलिटी आ सकती है, ओके, उसके मुताबिक हमें सैंपल स्पेस क्रिएट करना होगा। ओके, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटी आपके पास आएगी। ओके, जो एक्सपेरिमेंट आपको दिया गया है एग्जैक्ट पॉसिबिलिटी हमें फाइंड कब मिलेगी हमको हमारे पास जब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा तब। ओके, बट हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट दिया गया है उसके पहले की वो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने से पहले हमारे पास जो जो पॉसिबिलिटी आएगी वो हमें लिखनी है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 16.1 6 नंबर का एग्जांपल देखते हैं। क्या है हमारे पास 6 नंबर का एग्जांपल। 2 boys and 2 girls are in a room X. 2 boys and 2 girls are in a room X and 1 boy and 3 girls in a room Y. यानी कि 2 रूम दिए गए हैं हमारे पास, रूम X and रूम Y। रूम X में 2 boys and 2 girls है and रूम Y में 1 boy and 3 girls है। ओके, specify the sample space for experiment in which a room is selected and then a person. ओके, यानी कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट दिया गया है। कौन सा एक्सपेरिमेंट दिया गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चूज अ रूम, ओके, देन आफ्टर अ पर्सन, ओके, वेदर इज अ बॉय और गर्ल। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूम सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद अ पर्सन सिलेक्ट करना होगा। तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी आ सकती है? फॉर एग्जाम्पल मैंने रूम एक्स को सिलेक्ट किया है, उसके बाद पर्सन में फर्स्ट बॉय भी आ सकता है, यानी कि रूम एक्स फर्स्ट बॉय, और रूम एक्स को ही सिलेक्ट करता हूं सेकंड बॉय भी आ सकता है। देयर आर द 2 पॉसिबिलिटी, फर्स्ट बॉय भी आ सकता है, सेकंड भी बॉय आ सकता है। और रूम एक्स सिलेक्ट किया है तो गर्ल भी आ सकती है, फर्स्ट नंबर की गर्ल आएगी। और रूम एक्स सिलेक्ट किया है तो सेकंड नंबर की गर्ल भी आ सकती है। ओके, these are the 4 possibility for room X. ओके, रूम Y में 1 बॉय है और 2 गर्ल है, ओके सॉरी 3 गर्ल्स है। ओके, तो पॉसिबिलिटी सेकंड में क्या आएगी? मैंने रूम Y को सिलेक्ट किया तो फर्स्ट नंबर का बॉय आ सकता है, और रूम Y को सिलेक्ट किया तो फर्स्ट नंबर की गर्ल भी आ सकती है। ओके, रूम Y को सिलेक्ट किया सेकंड नंबर की गर्ल आ सकती है, रूम Y को सिलेक्ट किया थर्ड नंबर की गर्ल भी आ सकती है। दिस आर द पॉसिबिलिटी। ओके, फॉर एग्जांपल जो मैंने कहा वो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। देखो रूम X है मेरे पास, रूम Y है। ठीक है, रूम X में क्या है मेरे पास? 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। ठीक है, बॉय के लिए यहाँ पे B1 लिखता हूं, फर्स्ट बॉय के लिए B1, सेकंड बॉय के लिए B2, एंड गर्ल के लिए G1 एंड G2। ओके, सिमिलरली रूम Y में 1 बॉय, ओके, एंड 3 गर्ल्स। ओके, तो B1 बॉय के लिए और गर्ल के लिए G1 G2 G3। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया रूम X और रूम Y। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रूम X को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या आएगी? फर्स्ट बॉय भी आ सकते हैं। रूम Y X को सिलेक्ट करता हूँ, दूसरी पॉसिबिलिटी सेकंड बॉय भी आ सकता है। रूम X को सिलेक्ट करता हूँ, थर्ड पॉसिबिलिटी G1 गर्ल फर्स्ट गर्ल भी आ सकती है। रूम X को सिलेक्ट करता हूँ तो सेकंड गर्ल भी आ सकती है। सिमिलरली रूम Y को सिलेक्ट करता हूं तो फर्स्ट बॉय भी आ सकता है, रूम Y को सिलेक्ट करता हूं फर्स्ट नंबर की गर्ल आ सकती है,
रूम वाई को सिलेक्ट करता हूँ, सेकंड नंबर की गर्ल आ सकती है। रूम वाई को सिलेक्ट करता हूँ, थर्ड नंबर की गर्ल आ सकती है। ठीक है, दिस आर द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ओके, क्योंकि यहाँ पे मुझे कहा गया है एक्सपेरिमेंट में, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट अ रूम एंड देन अ पर्सन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट अ रूम देन आफ्टर अ पर्सन। ओके, सो दैट मेरे पास सैंपल स्पेस दिस मैंने पॉसिबिलिटी कहा आपको, जिस तरह ये पॉसिबिलिटी आती है उसको मुझे सेट में लिखना होगा, उसको मुझे सेट में लिखना होगा और आपका सैंपल स्पेस क्रिएट हो गया। ठीक है, तो सैंपल स्पेस एस में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे हमारे पास? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट अ रूम देन आफ्टर अ पर्सन। ओके, first of all you have to select a room and then after person। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या आएगी? फर्स्ट रूम मैंने x सिलेक्ट किया, ठीक है, उसके बाद पर्सन सिलेक्ट कर सकता हूँ तो बॉय 1 आता है, फर्स्ट केस, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सिमिलरली रूम x को सिलेक्ट करता हूँ, सेकंड बॉय भी आ सकता है उसके साथ। सिमिलरली रूम x को सिलेक्ट करता हूँ तो फर्स्ट नंबर की गर्ल आ सकती है। सिमिलरली रूम x को सिलेक्ट करता हूँ, सेकंड नंबर की गर्ल आ सकती है। रूम y को सिलेक्ट करता हूँ, बॉय फर्स्ट नंबर का बॉय आ सकता है। रूम y को सिलेक्ट करता हूँ तो फर्स्ट नंबर की गर्ल आ सकती है। रूम y को सिलेक्ट करता हूँ, सेकंड नंबर की गर्ल आ सकती है। और रूम y को सिलेक्ट करता हूँ, थर्ड नंबर की गर्ल भी आ सकती है। These are the sample space of given experiment। Okay, these are the sample space of given experiment। Okay, फिर से यहाँ पे दो रूम दिए गए हैं मुझे, रूम x एंड रूम y। रूम x में 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स है, रूम y में 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स है। ओके, तो मुझे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्रिएट करना है। ओके, उसका सैंपल स्पेस क्रिएट करना है। क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट अ रूम देन आफ्टर अ पर्सन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट अ रूम एंड देन आफ्टर पर्सन। तो यहाँ पे मैंने सिंपली एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, जिससे हमें अंडरस्टैंड होगा कौन कौन से हमारे पास पॉसिबिलिटी आएगी। ठीक है, रूम एक्स में फॉर एग्जांपल बॉय को मैंने सिंबल दिए b1 b2, ओके, गर्ल को g1 g2। ओके, तो 2 boys and 2 girls in a room x and similarly 1 boy and 3 girls are in a room y। so that possibility कौन से आएगी? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट अ रूम x। ओके, देन बॉय 1 आ सकता है, बॉय उसके साथ 2 भी आ सकता है, गर्ल 1 आ सकती है, गर्ल 2 भी आ सकती है। ओके, दिस आर द फोर पॉसिबिलिटी ऑफ रूम x। ओके, सिमिलरली आपने रूम y को सिलेक्ट किया है तो रूम y के लिए दिस आर द 4 पॉसिबिलिटी। ओके, दैट मींस के y b1 y g1 y g2 y g3, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट अ रूम, ओके, देन आफ्टर अ पर्सन। ओके, दिस आर द 8 पॉसिबिलिटी। ओके, तो हमें क्या करना है? जो भी एक्सपेरिमेंट दिया गया है उसकी पॉसिबिलिटी कौन कौन सी आ सकती है। ओके, उसकी पॉसिबिलिटी कौन कौन सी आ सकती है, तो उसको हमने जो रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया गया है उसकी पॉसिबिलिटी को सेट में ओके लिखनी है, वो आपका क्रिएट हो जाएगा सैंपल स्पेस, वो आपका क्रिएट हो जाएगा सैंपल स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे 6 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया। ओके, यहाँ पे 6 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 7 नंबर का। क्या दिया गया है? वन डाई ऑफ रेड कलर, one die of white color and one die of blue colors are placed in a bag। ओके, तो एक बैग में व्हाइट, रेड एंड ब्लू कलर की डाई दी गई है। ओके, कलर उसका चेंज होगा, डाई का कलर चेंज होगा, बट डाई में नंबर 1 to 6 ही आएंगे। ठीक है, डाई 3 है हमारे पास, एक व्हाइट कलर की, रेड कलर की और ब्लू कलर की, बट हमारे पास पॉसिबिलिटी डाई में क्या होगी? सिमिलरली 1 to 6 नंबर ही आएगा। ठीक है, ओके, तो 1 die of red color, 1 die of white color and 1 of blue color are placed in a bag। Okay, 1 die is selected at random and rolled, its color and number on its uppermost face is not at describe the sample space। यानी हमें कोई भी एक डाई को सिलेक्ट करना है, उसे रोल करना है, उसके बाद उसका कलर एंड उसका जो अपर मोस्ट फेस में नंबर आएगा उसको मार्क करना है। ओके, और उसके दौरान हमें वो सैंपल स्पेस क्रिएट करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? मुझे कोई भी एक कलर की डाई को सिलेक्ट करना है,
इसके रोल करना है, उसके बाद जो अपर मोस्ट फेस में जो नंबर आता है वो मार्क करना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे सैंपल स्पेस क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास 3 डाई है, ओके। तो सैंपल स्पेस क्रिएट करने के लिए मुझे चाहिए पॉसिबिलिटी, ओके। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी आ सकती है, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी आ सकती है। तो सिंपल पॉसिबिलिटी के लिए मुझे 3 डाई दी गई है, उसका कलर मार्क करना होगा, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 डाई है ऑफ रेड कलर, 1 ऑफ व्हाइट कलर एंड 1 ऑफ ब्लू कलर। 3 डाइज है हमारे पास। सपोज रेड कलर की डाई को, हमारे पास रेड कलर की डाई हो, ब्लू कलर की डाई हो और व्हाइट कलर की डाई हो, हमारे पास डाई में 1 to 6 नंबर ही शो अप हो गए, ठीक है। तो हमें रेड कलर की डाई को मैं ले सकता हूँ R1, R2, R3, R4, R5, R6, ओके। रेड कलर की डाई को मैंने शो अप कर दिए, रेड कलर डाई, ओके। रेड कलर की डाई है मेरे पास। सिमिलरली सेकंड डाई है मेरे पास व्हाइट कलर। तो व्हाइट कलर में मैंने W1, W2, W3, W4, W5, W6 ऐसे लिख दिया, ओके। यानी कि रेड कलर की डाई है उसमें 1 भी आ सकता है, रेड कलर की डाई है उसमें 2 भी आ सकता है, रेड कलर की डाई है 3 भी आ सकता है, यहाँ पे 4 भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी 5 भी आ सकता है एंड 6 भी आ सकता है। सिमिलरली व्हाइट कलर की जो डाई है उसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5 एंड 6 भी आ सकता है, ओके। सिमिलरली ब्लू कलर की डाई है उसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने रेड कलर, ब्लू कलर और व्हाइट कलर की डाई को शो अप कर दिया, ओके। बट मुझे सैंपल स्पेस बनाना किसका है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट ओनली वन डाई, ओके। यू हैव टू सिलेक्ट ओनली वन डाई, ओके, एंड देन रोल, ओके। तो हमारे पास जो रोल करके अपर मोस्ट फेस पे जो नंबर आता है उसको सिलेक्ट करना है, यानी कि डाई के कलर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद उसका नंबर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अपर मोस्ट फेस में जो आता है, ओके। तो फर्स्ट मैं डाई के कलर को चूज करूंगा, ओके, और उसके बाद उसका नंबर चूज करूंगा। तो मुझे सैंपल स्पेस में कौन कौन से एलिमेंट मिलेंगे, तो सिंपल बात है, मैं रेड कलर की डाई को चूज करता हूँ, यानी कि कलर की कौन सा कलर दिया मैंने, रेड कलर का। तो उसका अपर मोस्ट फेस में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। यानी कि फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो गई मेरे पास R1, R2, R3, R4, R5, R6। उसके बाद मैंने सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है व्हाइट कलर की डाई मैंने सिलेक्ट की, ओके। क्या मैंने व्हाइट कलर की डाई को सिलेक्ट किया, तो उसके पॉसिबिलिटी में मेरे पास W1 भी आ सकता है, यानी कि व्हाइट कलर की डाई मैंने सिलेक्ट की तो उसके अपर मोस्ट फेस में 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3, 4, 5, 6, ओके। सारा 6 पॉसिबिलिटी आ सकती है, यानी कि W1, W2, W3, W4, W5 एंड W6, ओके। और मैंने ब्लू कलर की डाई को भी सिलेक्ट कर दिया, यानी कि कलर कौन सा दिया, ब्लू कलर का। उसमें भी अपर मोस्ट फेस में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5, 6, ओके, जो आ सकता है। यानी कि सेकंड पॉसिबिलिटी होगी B1, B2, B3, B4, B5 and B6. These are the possibility,
okay, of given sample random experiment. Okay, these are the possibility of given random experiment. Okay, यानी कि first of all you have to select the color of die. Okay, then of the number of uppermost face of a die. Okay, यानी कि मैंने रेड कलर को चूज किया तो ऊपर के उनमें उसको रोल किया तो उसके अपर मोस्ट फेस में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। सिमिलरली मैंने सेकंड कलर व्हाइट को सिलेक्ट किया तो उसके अपर मोस्ट फेस में 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। ओके, दिस आर द पॉसिबिलिटी ओके ऑफ अ गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसके बाद मैंने ब्लू कलर की डाई को सिलेक्ट किया। ठीक है, तो उसके अपर मोस्ट में भी अपर मोस्ट फेस पे भी 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। तो दिस आर द पॉसिबिलिटी ऑफ गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके ओके, तो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट दिया गया है उसका मैंने पॉसिबिलिटी लिख दी है तो वो होगा आपका सैंपल स्पेस। ओके, जो होगा आपका सैंपल स्पेस। ठीक है, पता चल रहा है। तो यहाँ पे 7 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया। ओके, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 8। ओके, क्या है एग्जांपल नंबर 8? एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द बॉय गर्ल composition of a family with 2 children. ओके, हमारे पास जो फैमिली है उसके पास 2 चिल्ड्रन है। ओके, उसके कंपैरिजन में ओके बॉय और गर्ल। ओके, अभी कोई किसी भी फैमिली में 2 चिल्ड्रन होंगे तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या दिया गया है? व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द वेदर इट इज अ बॉय और गर्ल इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। ओके, यानी कि मुझे इंटरेस्ट कौन से में है? 2 चिल्ड्रन है किसी भी फैमिली में, तो 2 चिल्ड्रन बॉय है और गर्ल है, उसमें इंटरेस्ट है। ओके, उसके बॉन्ड से इंटरेस्ट है, यानी कि पहले बॉय आ रहा है या पहले गर्ल आ रही है। ओके, तो उसमें इंटरेस्ट है। ओके, तो किसी भी फैमिली में हमने देखा है तो कोई भी फैमिली में 2 चिल्ड्रन है, कोई भी फैमिली में 2 चिल्ड्रन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों के दोनों बॉय हो सकते हैं। ओके, यानी कि फर्स्ट बॉय सेकंड नंबर भी बॉय। ओके, या फर्स्ट बॉय है सेकंड नंबर में गर्ल है, या फर्स्ट गर्ल है सेकंड में भी गर्ल है, या फर्स्ट गर्ल है सेकंड में बॉय है। ठीक है, पता चल रहा है। ओके, these are the only 4 possibility. These are the only 4 possibility of having a 2 children of a family. Okay, दो बॉय और 2 गर्ल भी आ सकती है। ठीक है, 1 बॉय और 1 गर्ल भी आ सकती है। ओके, वेदर फर्स्ट बॉय हो और सेकंड नंबर में गर्ल हो और फर्स्ट गर्ल हो सेकंड नंबर में बॉय हो, यानी कि दिस आर द 4 पॉसिबिलिटी हैविंग अ 2 चिल्ड्रन ऑफ अ फैमिली। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर का आंसर क्या लिखूंगा मैं? ओके, क्या है मेरे पास? क्या पूछा गया है? एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग अ बॉय गर्ल कंपोजिशन ऑफ फैमिली विद 2 चिल्ड्रन। ओके, तो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट दिया गया है रैंडम एक्सपेरिमेंट, ओके, तो वो है बॉय और गर्ल का, वेदर बॉय और गर्ल ओके और हैविंग अ 2 चिल्ड्रन। ओके, composition of boy and girl of having a 2 children. Okay, what is the sample space if we are interested in knowing whether it is a boy or girl in order of their birth? Okay, यानी कि हमारे पास फर्स्ट के लिए सैंपल स्पेस क्या क्रिएट होगा? तो मुझे इंटरेस्ट है फर्स्ट बॉय होगा और सेकंड बॉय होगा। ओके, तो फर्स्ट केस आएगा दोनों के दोनों बॉय है, दोनों के दोनों लड़के हैं, फर्स्ट लड़का होगा सेकंड में भी लड़का होगा। फर्स्ट केस ओके, फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल, यानी कि फर्स्ट में लड़का होगा सेकंड में लड़की हो सकती है। ठीक है, सेकंड केस ओके, फर्स्ट गर्ल आ सकती है सेकंड बॉय भी आ सकता है। ओके, यानी कि फर्स्ट में गर्ल आई सेकंड में बॉय आया। ठीक है, और फर्स्ट में गर्ल आई सेकंड में भी गर्ल आ सकती है। Okay, these are the only 4 possibility. Okay, having a 2 children of a family. Okay, यानी कि दोनों के दोनों बॉय हो सकते हैं, फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल हो सकती है, फर्स्ट गर्ल सेकंड बॉय हो सकता है और दोनों की दोनों गर्ल हो सकती है। ठीक है,
दिस आर द पॉसिबिलिटी। तो फर्स्ट का आंसर ये सैंपल स्पेस क्रिएट होगा। ओके, फर्स्ट सैंपल स्पेस क्रिएट हो गया फर्स्ट का। ओके, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज अ बॉय और गर्ल इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। ओके, यानी कि बर्थ में फर्स्ट नंबर क्या है, तो बॉय भी आ सकता है, सेकंड में बॉय आया, वो बर्थ के अनुसार बर्थ के दौरान हमें पता चल सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट आर पॉसिबिलिटी, so फर्स्ट बॉय सेकंड बॉय, फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल, फर्स्ट गर्ल सेकंड बॉय और दोनों की दोनों गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर का एग्जांपल हमारा कंप्लीट हो गया फर्स्ट पोर्शन में। सेकंड पोर्शन में क्या दिया गया है, मुझे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ we are interested in the number of girl in the family। ओके, तो हमें कौन से में इंटरेस्ट है, नंबर ऑफ, ओके, नंबर ऑफ गर्ल इन अ फैमिली। ओके, नंबर ऑफ गर्ल इन अ फैमिली, तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी आ सकती है, यानी कि इस फैमिली में जो हमें पॉसिबिलिटी लिखी है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में एक भी गर्ल नहीं, सेकंड में एक गर्ल है, थर्ड में भी एक गर्ल है, फोर्थ में दो गर्ल है। ठीक है, यानी कि पॉसिबिलिटी कौन सी आएगी, फैमिली में एक भी गर्ल नहीं हो सकती, यानी कि जीरो। फैमिली में एक गर्ल हो सकती है और फैमिली में दो गर्ल हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास सैंपल स्पेस, दूसरे का आंसर सैंपल स्पेस 0 1 and 2 आंसर आएगा। ठीक है, because what is the sample space if we are interested in a number of girl, यानी कि हमारे पास इंटरेस्ट कौन सा है, नंबर ऑफ गर्ल में। ओके, उसके मुताबिक मुझे सैंपल स्पेस क्रिएट करना होगा। तो मुझे क्या कहा है, इफ वी आर इंटरेस्टेड इन अ नंबर ऑफ गर्ल इन अ फैमिली, यानी कि मुझे नंबर ऑफ गर्ल में इंटरेस्ट है। ओके, तो फैमिली में एक भी गर्ल नहीं हो सकती, एक गर्ल है और दो गर्ल है, क्योंकि मुझे पास दो फैमिली में दो ही बॉयज और गर्ल्स दिए गए, दो चिल्ड्रन दिए गए, इसलिए जो नंबर दिया गया होगा उसके दौरान हमें सैंपल स्पेस जो मिलेगा वो में उसमें हमें एक भी गर्ल नहीं मिलेगी, एक गर्ल मिलेगी और दोनों की दोनों गर्ल मिल सकती है। दिस आर द 3 पॉसिबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक नंबर का एग्जांपल भी कंप्लीट हो गया। जिस किसी को मालूम नहीं पड़ता वो मुझे पूछ सकता है। ओके, याद रखना हमें पॉसिबिलिटी चाहिए। ओके, तो हमें प्रैक्टिकली थिंकिंग करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर का एग्जांपल देखते हैं। A box contains 1 red and 3 identical white ball। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल दिए गए, आइडेंटिकल यानी कि सेम। ओके, यानी कि सेम। ठीक है, आइडेंटिकल यानी कि सेम, यानी कि 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल दिए गया है। ओके, यानी कि मैं व्हाइट बॉल में 3 व्हाइट दिया गया, यानी कि W1 W2 W3 नहीं लिख सकता। ओके, तीनों के तीनों सेम है, यानी कि उसको सिंपल हमने व्हाइट बॉल W को W लिख सकता। ठीक है, आइडेंटिकल दिए गए, सेम बॉल है इसलिए। ठीक है, तो a box contain 1 red ball and 3 identical white ball। okay, 2 balls are drawn at random in a succession। 2 balls are drawn in a random in a succession। okay, without replacement word is important। okay, this word is important, without replacement। ठीक है, याद रखना। ओके, दो वर्ड आ सकते हैं हमारे पास, विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों में डिफरेंस क्या है, विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। यानी कि मेरे पास बॉक्स में 2 बॉल्स है। ओके, 2 और 3 बॉल्स है मेरे पास, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 बॉल को सिलेक्ट करता हूं, देन सिलेक्ट करके देखता हूं, उसके बाद मैं फिर से उसको रख देता हूं, उसके बाद अगेन सिलेक्ट करता हूं, उसके बाद सिलेक्ट करके देख के फिर से रख देता हूं, फिर सिलेक्ट करता हूं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ विद रिप्लेसमेंट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ विद रिप्लेसमेंट, यानी कि बॉल को सिलेक्ट किया, देखा, फिर रख दिया, सेकंड बॉल सिलेक्ट किया, फिर रख दिया। ठीक है, यानी कि विद रिप्लेसमेंट में टोटल जो बॉल की नंबर होगा, टोटल नंबर होगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, टोटल नंबर होगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी कि मैंने बॉल को सिलेक्ट किया, देखा, रख दिया, फिर सिलेक्ट दूसरा बॉल किया, देखा, रख दिया। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विद रिप्लेसमेंट।
विथ रिप्लेसमेंट की प्रोसेस हो गई है। विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होगा, यानी कि 3 बॉल्स दिए गए मुझे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉल को सिलेक्ट करता हूँ, देखा, रख दिया, देन जो बाकी के 2 बॉल दिए हैं उसमें से दूसरा सिलेक्ट करना है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि जो सिलेक्शन किया है बॉल का उसको फिर से रखना नहीं है, ओके, इसको फिर से रखना नहीं है। दिस 2 वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। प्रोबेबिलिटी में ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हमें पता चल सकता है कौन कौन सी पॉसिबिलिटी आ सकती है और कौन सी नहीं, ओके। यहाँ वर्ड किया है विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि बॉल को सिलेक्ट करना है और उसके बाद रखना नहीं है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट बॉल सिलेक्ट होगा वो बाहरी होगा, देन आफ्टर सेकंड बॉल सिलेक्ट होगा, ठीक है, ओके। तो मेरे पास 1 रेड बॉल है, तो रेड बॉल को मैंने सिंबल में आर रख दिया, आर स्टैंड्स फॉर रेड बॉल, ओके। बट 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल है, यानी कि 3 बॉल्स तो है मेरे पास बट आइडेंटिकल व्हाइट बॉल है, यानी कि मैंने सिंबल उसको सिंपल W ही ले लिया है, क्योंकि तीनों के तीनों सेम है, तो W1 W2 W3 नहीं लिखता, मैंने W सिंबल ही ले लिया है, यानी कि तीनों के तीनों बॉल में W W W, तीनों आइडेंटिकल सेम बॉल है इसलिए, ठीक है। तो W फॉर व्हाइट बॉल। तो मेरे पास एक रेड बॉल है और 3 व्हाइट बॉल है, तो मेरे पास 1 रेड बॉल है, 3 व्हाइट बॉल है, 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल है, यानी कि उसको सिंबल में मैंने W ही लिख दिया है, ठीक है। तो मेरे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या करना होगा, 2 बॉल आर ड्रॉन इन अ रैंडम इन अ सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि 2 बॉल मुझे सिलेक्ट करने हैं, तो डायरेक्टली 2 नहीं ले सकता, डायरेक्टली 2 नहीं ले सकता, विदाउट रिप्लेसमेंट कहा है, क्या कहा है, विदाउट रिप्लेसमेंट कहा है, यानी कि फर्स्ट बॉल सिलेक्ट करूंगा, देन आफ्टर सेकंड सिलेक्ट होगा, ओके। फर्स्ट बॉल सिलेक्ट होगा, देन आफ्टर सेकंड बॉल सिलेक्ट होगा, यानी कि मेरे पास केस कैसे आ सकता है, ओके। सेकंड केस कैसे लिख सकता हूं, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी मैंने फर्स्ट बॉल को सिलेक्ट किया, रेड है, फर्स्ट बॉल क्या है, रेड है, देन आफ्टर रह गए 3 बॉल, कौन कौन से हैं, व्हाइट बॉल, कौन कौन से हैं, व्हाइट बॉल, तो सेकंड नंबर का सिलेक्ट किया तो व्हाइट बॉल आया, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी आएगी, फर्स्ट रेड आएगा, सेकंड व्हाइट आ सकता है, फर्स्ट रेड आ सकता है, सेकंड व्हाइट भी आ सकता है, ठीक है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी, ओके, 3 आइडेंटिकल बॉल दिए गए हैं, यानी कि तीनों के तीनों व्हाइट बॉल सेम है, ठीक है, इसलिए W1 W2 W3 नहीं लिखा है, ओके। तो आपका वो केस आपको याद होगा कि रेड आया तो W1 आ सकता है, रेड आया W2 आ सकता है, रेड आया W3 आ सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों के तीनों आइडेंटिकल सेम बॉल है, यानी कि W1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, सेम ही सेम होगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट बॉल हमारे पास रेड आया, सेकंड बॉल व्हाइट आया, ठीक है, फर्स्ट केस, ओके। फर्स्ट बॉल मैंने सिलेक्ट किया तो व्हाइट आया, फर्स्ट बॉल, सेकंड पॉसिबिलिटी, फर्स्ट बॉल मैंने सिलेक्ट किया व्हाइट है और सेकंड बॉल सिलेक्ट किया उसमें रेड आ सकता है, सेकंड पॉसिबिलिटी, ओके। सेकंड बॉल जो सिलेक्ट किया उसमें रेड आ सकता है, ठीक है। फर्स्ट बॉल मैंने सिलेक्ट किया व्हाइट है और सेकंड बॉल सिलेक्ट किया वो भी व्हाइट है, ओके। तो थर्ड पॉसिबिलिटी आ सकती है W, ठीक है, ओके। फर्स्ट बॉल मैंने सिलेक्ट किया व्हाइट है, सेकंड बॉल सिलेक्ट किया वो भी व्हाइट है, ओके। तो दिस आर द 3 पॉसिबिलिटी, ओके। क्वेश्चन आ सकता है सर फर्स्ट रेड किया तो सेकंड रेड नहीं आ सकता, अरे भाई मेरे पास एक ही रेड कलर का बॉल है, ओके, एक ही रेड कलर का बॉल है, यानी कि फर्स्ट बॉल को मैं सिलेक्ट करूंगा तो सेकंड वन रेड आ सकता नहीं है, क्योंकि वो रेड वाला बॉल तो मैंने ले लिया, ओके। दूसरा रेड तो है ही नहीं भाई, एक ही रेड बॉल है, ओके। इसलिए मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी आ सकती है, ओके। क्वेश्चन होगा आपको कि W1 W2 W3 क्यों नहीं लिया है, तो W1 W2 W2 W3 ऐसा भी आ सकता है, बट यहाँ पे क्लियरली कहा गया है 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल दिया गया है, 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल दिया है, ये वर्ड आइडेंटिकल को मैं निकाल दूं और 3 व्हाइट बॉल लिख दूं तो W1 W2 W3
लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आइडेंटिकल वाला जो वर्ड है वो भी मीनिंग में आ सकता है, वो मैं नहीं लिखता तो आपका आंसर चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी में आपको डेटा को ध्यान से रीड करना होगा, ठीक है, क्या दिया गया है और क्या नहीं है, ओके। तो यहाँ पे हमारा 9 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट होगा, ओके। दिस आर द 3 पॉसिबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, ओके, विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि आपको प्रैक्टिकली सोचना होगा, ओके। बॉक्स में 1 व्हाइट बॉल और 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल, सॉरी 1 रेड बॉल और 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल दिया गया है, तो प्रैक्टिकली सोचेंगे तो हमारे पास एक रेड बॉल निकालेंगे, फिर से रखना नहीं है क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट कहा है, विदाउट रिप्लेसमेंट कहा है, ठीक है। तो दूसरा फिर से निकालेंगे तो व्हाइट हो सकता है, फिर से पॉसिबिलिटी कर सकते हैं, फर्स्ट निकाला तो व्हाइट है, सेकंड निकाला तो रेड आ सकता है, थर्ड पॉसिबिलिटी निकाल सकते हैं, फर्स्ट निकाला व्हाइट आया, सेकंड निकाला भी व्हाइट आया, ठीक है। तो दिस आर द 3 पॉसिबिलिटी। आइडेंटिकल व्हाइट बॉल दिया गया है, यानी कि W1 W2 W3 के बदले W ही लिख दिया, ठीक है, ओके। तो तीनों के तीनों सेम ही है, यानी कि सेम साइज और सेम मेजर में है, यानी कि W W W तीनों के तीनों सेम लिख दिए हैं मैंने, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास 9 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया, ओके। 10 नंबर का देखते हैं। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन एंड देन थ्रोइंग इट सेकंड टाइम इफ अ हेड अकर, ओके। यानी कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट दिया गया है टॉसिंग अ कॉइन, हमें मालूम है, यानी कि क्या मालूम है, तो हम कॉइन टॉस करेंगे तो हेड और टेल आ सकता है, हम कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड और टेल आ सकता है, 2 पॉसिबिलिटी, 1 टाइम टॉस करेंगे तो, ओके ओके, हेड और टेल आ सकता है, हमें कॉइन को 1 टाइम टॉस करना है तो, ठीक है। क्या कह रहे हैं, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन एंड देन थ्रोइंग अ सेकंड टाइम इफ हेड अकर, यानी कि जो मेरे पास हेड आता है तो कॉइन को अगेन टॉस करेंगे, तो कॉइन को अगेन टॉस करेंगे तो उसमें हेड टेल आ सकता है, हेड और टेल आ सकता है सेकंड टाइम टॉस करेंगे तो। और if a tail occur on a first toss then a die is rolled, यानी कि फर्स्ट टॉस में जो टेल आएगा, ओके, फर्स्ट टॉस में जो टेल आएगा तो हमें क्या करना है, डाई को थ्रो करना है, यानी कि रोल करना है, तो डाई को रोल करेंगे तो दिस आर द 6 पॉसिबिलिटी, ओके। जो लूडो वाली गेम रमते हैं, ओके, लूडो वाली जो गेम आती है वो रमते खेलते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए, तो 6 होगा तो ही आप बाहर निकलेंगे, 6 होगा तो ही आपका सेकंड राउंड आ गया, सेकंड टाइम आएगा, ठीक है। तो यही हमें कह रहे हैं, जो हेड आएगा तो मुझे क्या करना है, थोड़ा कॉइन को दूसरी बार टॉस करना है, जो टेल आएगा तो डाई को रोल करना है, तो पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है मेरे पास, ओके, पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है, उसके दौरान जिस रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया गया है उसके दौरान मुझे क्या करना है, सैंपल स्पेस फाइंड करना है, क्या करना है, सैंपल स्पेस फाइंड करना है, तो सैंपल स्पेस कौन सा आएगा, तो सैंपल स्पेस एस में एलिमेंट है, जो हेड आता है तो सेकंड टाइम टॉस करेंगे तो अगेन हेड आ सकता है, हेड आएगा सेकंड टाइम टॉस करेंगे तो टेल आ सकता है, यानी कि फर्स्ट पॉसिबिलिटी आएगी मेरे पास एच एच डी, उसके बाद जो टेल आएगा तो मुझे डाई को रोल करना है, टेल आएगा तो मुझे क्या करना है, डाई को रोल करना है, तो पॉसिबिलिटी क्या आएगी, T1 आ सकती है, टेल है तो डाई को रोल करते हैं तो 1 भी आ सकता है, टेल है डाई को रोल करते 2 भी आ सकता है, यानी कि टेल के साथ 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, ठीक है। अगेन मुझे क्या करना है, कॉइन को टॉस करना है वन टाइम, ठीक है। तो कॉइन को 1 टाइम टॉस करेंगे तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, जो हेड आएगा तो मुझे कॉइन को अगेन टॉस करना होगा, यानी कि अगेन टॉस करेंगे तो उसकी भी पॉसिबिलिटी हेड टेल आ सकती है, ओके। और जो टेल आएगा फर्स्ट टाइम में जो टेल आएगा तो मुझे क्या करना है, तो डाई को रोल करना है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है मेरे पास, एच 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 टी, जो कॉइन को टॉस करूंगा फर्स्ट टाइम तो हेड आता है, तो सेकंड टाइम टॉस करूंगा तो उसके बाद भी हेड आ सकता है, उसके बाद टेल भी आ सकता है, और फर्स्ट टाइम में जो टेल आएगा तो मैं डाई को रोल करूंगा तो 6 पॉसिबिलिटी आएगी, तो मेरे पास क्या होगा सैंपल स्पेस में एच 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 टी, T1 T2 T3 T4 T5 एंड 6, ओके। तो यहाँ पे हमारा 10 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट होगा, आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, ठीक है, ओके, प्रोबेबिलिटी में आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे 10 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया।